आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आज हम इसके बारे में कुछ सीखेंगे कि यहाँ परमेश्वर पिता हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना वीडियो ऑन करूँ, आप सब देख पाएंगे कि मैसेज कौन दे रहा है। तो प्रियो, परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ में संगति करना उसको पसंद है। वो आनंद करता है कि परमेश्वर के साथ में परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ में संगति करे। और यदि प्रभु की इच्छा है तो हमारे अंदर भी ये जो है संगति, परमेश्वर के साथ में संगति करने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम जो है इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 पद से 23 पद तक हम लोग इसमें देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में हमको क्या सिखाता है। पौलुस जो है कि वो जेल के अंदर में है, इफिसियस की मंडली के लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। और इस समय में जो उनके पास में है वो प्राप्त करे, ये वो प्रार्थना नहीं कर रहा। जो उनके पास में नहीं है वो उस चीज़ को प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि जो उनके पास में है वो चीज़ उनको समझ में आ जाए। और ये प्रार्थना पौलुस जो है यहाँ पर कर रहा है। कई बार हमारे पास में भी क्या होता है कि हमारे घरों में या हमारे जीवनों में कई बार होता है कि जो चीज़ हमारे पास में रहता है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे पास में नहीं रहता है उसके पीछे हम लोग भागने लगते हैं, उसके पीछे में जो है हम लोग भागने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो परमेश्वर जो हमको हर परिस्थिति से निकालता है, इसलिए परमेश्वर का हमको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है इफिसियों 1 अध्याय 17 पद में कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और प्रभु चाहता है कि तुम प्रभु को और थोड़ा करीब से जानो, उसकी उत्तमता को पहचानो। यहाँ पर पौलुस हमको कह रहा है। तो यहाँ पर जो है हम देखने का प्रयास करेंगे, सीखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के भी कई स्तर है। प्रभु यीशु मसीह को भी जानने के कई स्तर है। जैसे क्या होता है, हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 पद में हम लोग क्या पढ़ते हैं। यूहन्ना 17 का 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो याजकीय प्रार्थना है वो क्या कर रहा है। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यहाँ पर सबसे पहला पड़ाव जो हम लोग का है वो है उद्धार, सल्वेशन। और हम लोग देखते हैं कि मसीही जीवन में कई बार जो है यहीं पर लोग जो है रुक जाते हैं कि चलो हमने तो उद्धार प्राप्त कर लिया, हमने जीवन में प्रभु को जान लिया। और जब हम देखते हैं कि कई लोग क्या खानदानी अपने आप को समझते हैं, जो अपना खानदानी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि हम तो प्रभु के हैं, तो हमारा तो उद्धार हो गया, हम तो निश्चित स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो, ये ऐसा नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमको अपने मन में विश्वास तो हमने कर लिया है ना, प्रभु को हमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, मुंह से अंगीकार कर लिया और घोषणा भी कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है। तो वचन के आधार पर अब जो है हमारा उद्धार हो गया। लेकिन ये एक अनुभव है, एक अनुभव दूसरा जो आता है, ये जो है हमको और अधिक गहराई में जाने की बात करता है वचन। और थोड़ा सा और गहराई, कुछ अंतर के बाद में, जब उद्धार पाने के बाद में हमको और अधिक गहराई में जाने के लिए वचन हमको बताता है। इसलिए फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10वां पद हमको क्या कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जैन की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, यहाँ पर पौलुस हमको कह रहा है, मैंने उद्धार तो पा लिया। दमिश्क के रास्ते पर जब मैं विरोध करते हुए जा रहा था, मैंने उस प्रकाश के अंदर में उद्धार को तो पा लिया। तो एक तरफ मैंने यीशु मसीह को जान लिया, तो दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। ये दूसरा स्टेप में बता रहा है कि प्रार्थना क्या कर रहा है कि मैं उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं।
हमारे मसीही जीवन में सिर्फ चंगाई नहीं है, सिर्फ छुटकारा नहीं है, सिर्फ मुक्ति नहीं है, या फिर सिर्फ शक्ति ही नहीं, परंतु मसीही जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो दुखों में सहभागी होना और उस दुख में सहभागी होते हुए मृत्यु के अंदर प्रवेश करते हुए मृत्युंजय की सामर्थ के साथ बाहर निकलने की जो एक अनुभव है, उसको प्रभु चाहता है कि हम उसका अनुभव करें। और ऐसी परिस्थितियां आती है जब परमेश्वर हमारी बहुत सी परिस्थितियों को, अनेक परिस्थितियों को पलट देता है, दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है। लेकिन ये कभी कभी जो है परमेश्वर हमको दुखों में ला करके एक अनुभव देना चाहता है कि उस अनुभव के द्वारा हम कुछ सीख पाए। उस गहराई में जाने के लिए परिस्थितियाँ चाहे हमारी जैसी भी है, उस परिस्थिति के अंदर में जाते हुए मैं और आप जो है प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जान पाए, और अधिक जान पाए। चाहे किसी प्रकार की कड़वाहट ही क्यों ना हो, चाहे हमारे अंदर में निराशा क्यों ना हो, किसी प्रकार की मुसीबतें क्यों ना हो, परेशानियों के अंदर, अकेलेपन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां आती है। और ये परेशानियां जो है हमको तोड़ने के लिए नहीं आती है मेरे प्रियो, हमको तोड़ने के लिए नहीं आती है, ना ही हमको बिखेरने के लिए आती है, परंतु हम उससे निकल करके कुछ मसीह की समानता, सहभागिता में हम आ सके। इसलिए परमेश्वर जो हमको उस अनुभव से हमको लेकर के जाता है। तो कई बार क्या तो क्वेश्चन होता है कि अब हम बोलेंगे कि हम मसीह के समान कब बनूंगा या कब बनूंगी, तो ये हमारा तीसरा स्तर में आ जाता है। जबकि हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 13 अध्याय 12 पद कहता है कि हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। ठीक है, आज हम लोगों को क्या है, धुंधला सा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम लोगों को वचन उतना ठीक से नहीं आता है, हम लोग को वचन ठीक से नहीं आता, हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग को वो धुंधला सा दिखाई देता है। हम लोग जड़ को नीचे गहराई में ले करके जा रहे हैं, लेकिन पूर्णता से गहराई तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए क्या कहता है वचन 1 कुरिन्थी 13:12 में क्या कहता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। और इसलिए प्रियो, हम लोग एक दूसरे के साथ में क्या है, सहभागिता रखते हैं, हम एक दूसरे के साथ में सीखते हैं। इस समय हमारा ज्ञान क्योंकि अधूरा है, और उस समय में हम ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया, जैसा मैं पहचाना गया। तो एक दिन आएगा जब हम कैसे देखेंगे, आमने सामने, और इसके लिए हमको तैयार रहना है, हमको आमने सामने देखने के लिए तैयार रहना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि उद्धार जो है हमको प्रभु के साथ संबंध में लाता है। पहला पॉइंट जो है, उद्धार आपको प्रभु के साथ संबंध में लाता है। और दूसरी जो बातें हैं वो जीवन की परिस्थितियां, जिसमें प्रकार प्रकार की हमारी परिस्थितियां आपको और हमको ये अवसर प्रदान करती है कि जब प्रभु यीशु मसीह की समानता में स्नेह स्नेह करके धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाए। और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें तीसरा पॉइंट आता है कि ये हमारी आशा है कि हम एक दिन जो है प्रभु के साथ में बढ़ रहेंगे। ये हमारी आशा है कि प्रभु यीशु को बादलों पर आते हुए हम देखेंगे, जैसा वो है वैसा हम है, वैसा हम बनेंगे। तो मेरे प्रियो, ये तीसरा स्टेप है। तो ये तीसरा स्टेप के लिए भी हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का इन्विटेशन यहाँ पर हमको मिलता है। भले ही हम बहुत पुराने सेवक हो सकते हैं, भले ही हम खानदानी मसीही हो सकते हैं, या बहुत ही भले ही हम क्या है अभी वचन में बहुत दृढ़ हो गए, फिर भी ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हम उसकी बुलाहट में इस समय में बैठे हैं, इस समय में बैठे। इसलिए प्रियो, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत मैसेज अच्छा से दे सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रीच कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रार्थना कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा वर्शिप लीडिंग कर सकती हूँ। नो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर ने हमको बुलाया नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि वचन क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 पद क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, और तुम्हें नियुक्त किया है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह है कि वो हमको चलाता है। इसलिए जो है मरकुस में क्या कहता है 3 अध्याय का 14 पद में,
उनको उसने अपने पास बुलाया, नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, साथ साथ रहे। और अपने से मैं जोड़ रही, साथ साथ रहने का मतलब कि हम उससे सीखें और उसके बाद में वो भेजे कि हम प्रचार करें, हम प्रचार करें। तो यही प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट है, इनविटेशन है। और आज हमको बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग हर दिन इस तरह से बैठते हैं आपस की संगति में। दूसरे आंगन में भी जा सकते थे, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको इस प्रकार से परमेश्वर एक आपस की संगति में बैठाता है और हम वचन से सीखने पाते हैं। तो प्रभु ने हमको और आपको बुलाया है। जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं 33 अध्याय उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं कि उसकी अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। भले ही कल हम लोग जो बात कर रहे थे, हमारे नाम यहाँ वहाँ नहीं है, सरनेम ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। भले ही किसी लिस्ट में हमारा नाम हो चाहे ना हो, सरकारी किसी चीज़ में हो चाहे ना हो, लेकिन वचन हमको बताता कि वो हमको जानता है और हमारे बाल भी गिने हुए हैं उसके पास में। वो हमको जानता, वे जीवित सामर्थी परमेश्वर, सर्वज्ञापी परमेश्वर, वो मुझे और आपको जानता है और नाम ले ले करके बुलाता है। और वो कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आओ। वो हमको खींचता है अपनी ओर, वो हमको खींचता है अपने ओर। और इसलिए हम जो है ठंडे मसीहत में नहीं होते, बल्कि हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ें और हमको और आपको जो है जीवन की इस आत्मिक यात्रा में वो हमको ले करके चलता है। और क्या कहता है, तुम मेरे पीछे चल, मैं तुझे अनंत जीवन का मार्ग में लिए चलता हूँ, अनंत जीवन की ओर लेके चलता हूँ। तो ये है प्रभु परमेश्वर की बुलाहट, जो कि उसने हमको यिर्मयाह 1:5 में हम क्या पढ़ते हैं कि उसने माँ के गर्भ से हमको चुन लिया है और उसने माँ के गर्भ से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। कितनी बड़ी बात है। ना तो हम ये ना सोचे कि हम अपने टीचिंग के कारण आ रहे, ना हम प्रीचिंग के कारण आ रहे, ना हम गिविंग के कारण आ रहे, किंतु परमेश्वर की बुलाहट है कि हम उसके पास में आने पा रहे हैं। एक धनी व्यक्ति का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक धनी व्यक्ति जो है जितना अपने बारे में बताता है हम उतना ही जानते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर जो है अपना दिल खोल करके हमको दे दिया मेरे प्रियो। और क्या कहता है, उसने अपने बेटे को हमको दे करके हमसे अपनी मोहब्बत को प्रकट किया। उसके इकलौते पुत्र को उसने हमारे लिए दिया और वो हमको बुलाता है, मेरे बेटा और मेरी बेटी तू दूर क्यों है। और जो पर्दा था उसने उसको ऊपर से नीचे फाड़ करके हमको करीब ले आया। तो दूर से नहीं, किंतु हमको करीब से हमको जानने का प्रयास करना है। तो ये परमेश्वर की बुलाहट है और हम उसको गहराई से जाने। परमेश्वर पिता चाहता है कि हम उसको गहराई से जाने। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि प्रभु को जानना एक प्रगतिशील यात्रा है। प्रभु को जानना एक प्रगतिशील यात्रा है, उद्धार का अनुभव। या उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जीवन की जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, चाहे कड़वाहट का अनुभव हो, चाहे मधुरता का अनुभव हो, एक मसीह की समानता में और उसके दुख और उसके मर्म के अनुभव प्रदान करता है कि एक दिन आएगा जब हम उसको संपूर्ण तरीके से जानने पाएंगे। तो ये जैसे वो हमको जानता है वैसे ही हम उसको जानेंगे। तो प्रभु की बुलाहट है, वो चाहता है कि तुम जब मुझे जानने लगोगे ना, तो तुम्हारे जीवन के हालात बदलेंगे, तुम्हारे प्रार्थना करने का तरीका बदलेगा, तुम्हारा आराधना करने का तरीका बदलेगा, तुम्हारा सेवा करने का तरीका बदलेगा। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम उसके बुलाहट के कारण आज यहाँ हम आपस की संगति करने के लिए पा रहे हैं, तो कैसे हम देखते हैं कि एक प्रगतिशील यात्रा प्रभु को जानना, और ना केवल प्रगतिशील यात्रा है किंतु परमेश्वर के साथ चलने का जो यात्रा है उसकी बुलाहट के साथ, उसकी अनुग्रह के द्वारा है। और तीसरी बात जो है, कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर को कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ दिमाग से जानते हैं। लेकिन आज प्रभु क्या कर रहा है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अनुभव सिर्फ दिमाग से जानते हैं, कई लोग भावनाओं से जानते हैं, और कई लोग क्या होता है, सिर्फ जानकारी के लिए ही प्रभु को जानते हैं।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? चख कर देखो, चख कर देखो कि वो कैसा भला है। भजन संहिता 34:8 में वो कहता है। और जब हम उसको चखते हैं हर्ष के साथ में, आनंद के साथ में, और जब हम उसकी उपकार को जब हम याद करते हैं, जब ऐसे समय में क्या होता है, आप प्रार्थना करते करते आप रो डालेंगे। उसके उपकार हमारे ऊपर में इतना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि कल की परिस्थिति में मैं कैसे थी, मैं कैसे था, कहाँ थी और कहाँ थी कि था, किंतु तुमने हमको चुना और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरे करीब में बैठने पा रही हूँ। किंतु मेरे प्रियो, शैतान भी है जो हमारे हृदय को कई बार कठोर कर देता है। हमको एकदम बिल्कुल कठोर, चकमक पत्थर की तरह हमको कठोर करना चाहता है। नहीं, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है। मेरे प्रियो, हमको सच में कुछ नहीं आता है। हम लोगों को सच में कुछ नहीं आता है, और परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो हमको सिखाता है। और क्या मालूम जब कौन सा ऐसा पद से वो हमको और आपको पोषित करता है कि मैं और आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने पाते हैं, बाइबिल को अनुभव करने पाते हैं। लेकिन वचन का इतना भी ज्ञान हमको नहीं रखना कि जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान भी, जानकारी भी हमको लेना बहुत ज़रूरी है। वचन की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जानकारी में इतना भी मत फंस जाइए कि हमारे दिल में कुछ हलचल ना हो। वो सिर्फ दिमागी हमारा होता है, फिर हमारे अंदर कोई हलचल ना हो, या ज्ञान ऐसे भी ना हो कि आपके ज्ञान में प्रभु की महिमा उतरने ही ना पाए। तो ये हमारे लिए चेतावनी है, ये हमारे लिए चेतावनी है कि आपके ज्ञान में ऐसा ना हो कि प्रभु की महिमा उतरने ही ना पाए। बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी बातें, प्रभु की बातें हमारे हृदय में आए। क्या कहता है वचन? लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 27 पद में, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ में प्रेम कर। सारी शक्ति क्या है? अपनी सारी शक्ति क्या है? अपने सारी शक्ति से परमेश्वर की आराधना की है। यदि हमने अभी अपनी सारी शक्ति के साथ में परमेश्वर की आराधना की है, तो मीटिंग के बाद या चर्च के बाद में एक अलग सी थकान, जिसको हम मीठी थकान बोल सकते हैं, वो हमारे हृदय में या हमारे अंदर में होना जरूरी है। और जो कुछ मेरे अंदर था, मैंने प्रभु तेरे चरणों में डाल दिया। प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन में से प्रकट हो। तो ये विश्वास हमको करते हैं और हमको करना चाहिए। ये हमारी सारी शक्ति होता है। और बुद्धि का क्या मतलब होता है? अपनी सारी बुद्धि से मेरे पास जितना ज्ञान था प्रभु, मैंने लिया और तेरे भवन में या तेरे चरणों में, या जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो इसमें मैंने रख दिया प्रभु। और अब तू मुझे संभाल। उसके बाद क्या देखते हैं हम? सारे प्राण अर्थात क्या होता है? हमारी इच्छा शक्ति। प्राण जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे इरादे हैं, और ये इरादों का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की महिमा करते कि हम कितना उसको हम जानने पाएंगे, कितना हम उसके करीब आने सकते हैं। तो जब आपका दिल भरता है ना, तो आप धन्यवाद दिए बिना आप नहीं रह सकते। और हम चाहे दुख में हो, चाहे दुख के आंसू बहा सकते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं, लेकिन अपने आप छलकता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कैसे कार्य किए हैं। अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से। तो हमको जब ये सब करने के लिए कई बार हमको अपने हृदय को जब हम कठोर कर लेते, जैसे हमने बताया कि शैतान जो है हमारे हृदय को कठोर कर देता है, तो हमको अपने हृदय को नम्र करना है। अपने हृदय को या अपने दिल की खेती को उसके लिए ढीला करना है। उसके लिए हमको ढीला करना है ताकि उसका वचन हमको सींच सके। प्रभु को हम अपने हृदय में कार्य करने दे, निमंत्रण दे। परमेश्वर जब हमको देता है तो हमको कठोर नहीं होना, हमको क्या करना? नम्र बनना है। नम्र बनना, चकमक पत्थर की तरह नहीं कि बिल्कुल मैं तो हिलूंगी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर को अनुमति नहीं देते हैं कि वो हमारे हृदय में प्रवेश करे, तो हम उसकी महिमा कैसे करेंगे? ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना एक प्रगतिशील कार्य है, प्रगतिशील बातें हैं। और ना केवल जानना, लेकिन परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में उसके निमंत्रण या उसके बुलाहट पर है, उसको हमको स्वीकार करना है।
प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। और उसके बाद में आता है कि मैं सूखी आराधना नहीं प्रभु, किंतु मैं अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे विवेक का इस्तेमाल करके मैं तेरी आराधना करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिल्कुल दिल की गहराई से। ये अनुभव आपको और हमको परमेश्वर जो है देता है। और जब यहाँ परिस्थिति आती है ना, तो जब दानियल नबी क्या कहता है 11वां अध्याय उसका 32 पद, जब परमेश्वर को जानने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं वे लोग हियाव बांधकर बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने लगते हैं। तो ये परमेश्वर जो है हमको अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है और वो निमंत्रण देता है। इसलिए भजनकार क्या कहता है, तेरे नाम को जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। हम तनख्वाह पे भरोसा नहीं रखते, बच्चों पर भरोसा नहीं रखते, माँ बाप पर भरोसा नहीं रखते, या मनुष्य पर। एक सीमित दायरे रहता है जिसमें हम भरोसा करते हैं अपनों पर। लेकिन परमेश्वर जो है कभी हमको न छोड़ता है न त्यागता है। तो हमको उस पर जब हम भरोसा करते हैं तब क्या होता है, एक भय भी होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय, ना कि हमको संसार का भय। जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, परमेश्वर जो है युक्ति निकालता है। परमेश्वर का भय आदर युक्त भय, आदर युक्त भय, और वो हमको संभालता है। परमेश्वर का भय हमें डराता नहीं है, किंतु वो हमको संभालता है। वो हमको क्या करता है, संभालता है। इसलिए 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 18 पद क्या कहता है, हम अंश अंश करके हम बढ़ते जाते हैं। जब आप और हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, अंश अंश करके परमेश्वर के समान बदलते जाते हैं। धीरे धीरे हम प्रभु के समान बनते जाते हैं। धीरे धीरे या स्नेह स्नेह प्रभु के समान हम बदलते जाते हैं। और ये ऐसे समय में संसार को हम प्रभावित कर पाते हैं, ना कि संसार जो है, संसार से हम प्रभावित हो। मेरे प्रियो, हमको संसार को प्रभावित करना है। तो जब हम इस प्रकार से प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं तो प्रभु का कार्य हमारे जीवन के द्वारा होता है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर सरमन के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए। आप सबों का परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।